नमस्कार, आप देख रहे हैं सुभाष गोयल हेल्थ शो। हम आपकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और आज हमारे साथ हेल्थ शो में मौजूद रहेंगे बॉलीवुड के बहुत ही जाने हुए एक्टर और पंजाबी सीरियल्स में जिनको आपने देखा है, मेरी मुराद है अवतार गिल जी के लिए। अवतार गिल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम गिल साहब, आज आप हमारे इस खास प्रोग्राम सुभाष गोयल हेल्थ शो में आए हैं और आज हम जानेंगे कि आपकी हेल्थ का राज क्या है जो आप अभी तक इतने एनर्जेटिक हैं। वैसे तो आपकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है और आपकी उम्र का अंदाज़ा भी लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये क्यों और कैसे संभव? बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब। वो क्या कहते हैं कि पंजाब की मिट्टी की जो खुशबू है ना, उस जैसा सुनहरा स्वागत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ जी ਨਿਕਲਦੀ जी ਹੈ जी ਤੇ जी ਇਸ ਲਈ जी ਤੁਹਾਡਾ वैसे तो सुभाष गोयल हेल्थ शो के चर्चे बम्बई तक पहुंचे हुए हैं ऑलरेडी, जी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ये चर्चे और आगे तक जाएंगे, क्योंकि जब दो पंजाबी बैठ के जी, बिल्कुल, एक साथ बिल्कुल, बातचीत करेंगे तो और एक बात और भी है जी। जी वैसे तो सारे जो बॉलीवुड के स्टार हैं बहुत ही अच्छे हैं, जी पर वहाँ पे पंजाबियों ने जो अपनी जगह बनाई हुई है, चाहे वो अमृतसर के पंजाबी हों, चाहे सानेवाल के पंजाबी हों, चाहे कहीं के भी हों, तो पंजाबियों का अपना एक रुतबा है वहाँ पे और हमें उम्मीद है कि आज दो पंजाबियों की बात उनके दिलों तक भी पहुँचे। वो है ना, कहते हैं पंजाबियों दी शान निराली, निराली। तो वो तो है। वैसे आपने कुछ उम्र का जिक्र किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं आपसे कुछ ज्यादा नहीं, 2-1 महीने ही छोटा हूँ। क्या बात। हाँ, 2 महीने बड़े होंगे आप। चलो, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत बड़ापन है कि आपने मुझे बड़ा भाई कहा, ये बड़ी बात है। एनीवे, जोक्स अपार्ट, आप सही कह रहे हैं कि उम्र में मैंने देखा कि मेरे अपने कई दोस्त कुछ जिंदगी में इतने स्लो हो गए हैं, थके हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, ऐसे लगता है कि खुद का साथ छोड़ के चले गए। जी जी जी। पहले बहुत एनर्जी होती थी, मगर आजकल थके थके मुरझाए से रहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वजह क्या है कि आदमी की एनर्जी कम हो जाती है, लो हो जाती है या खत्म हो जाती है? ये क्या वजह, इसका कारण क्या है? गिल साहब, जो ये बात आपने कही है ना कि अब आप और हम तो चलो आ गए हैं किसी लेवल पे, अभी भी वो एनर्जी है कि दिन में सिर्फ 6 घंटे सो करके 18 घंटे काम कर सकते हैं, जी कर भी रहे हैं, जी लोग जानते हैं इस बात जी को, जी आपके लिए भी हमारे लिए भी। जी पर एक बात है कि आज का जो यूथ है, जी यंग जनरेशन है, उनका भी हाल वही है। अब आप उनको देखो, 4 सीढ़ियाँ चढ़ के हाँफने लगते हैं। साइकिल उन्होंने चलाया नहीं है, साइकिल आपने भी चलाया, हमने भी। जी। हमने साइकिल वहां से शुरू किया था जब उसकी गद्दी पे कच्छ लगा के कंची डाल के हाँ, चलाते थे, अंदर से है टांग ना? निकाल तो के वो सीट तक हाँ, पहुंचते, पैडल तक हाँ, नहीं पहुंचते थे, तो हाँ, अंदर से पैर निकाल के हाँ, चलाते तो वो थे। साइकिल चलाए। आज का बच्चा सीधा ही गाड़ी चला रहा है, हाँ, उसको एक्सरसाइज ही नहीं है। यस, और एक्सरसाइज के नाम पे वो करता है जिम करता है, तो उसके अंदर उसको प्रोटीन दिए जाते हैं, उसको बहुत सारी ऐसी चीजें दी जाती हैं जिससे उसको सेहत बनाने की जगह ऐप और मसल बनाने की आदत पड़ जाती है। तो हाँ, उससे क्या होता है, जैसे ही वो छोड़ता है, वही गवारे वाली बात कि हवा भर गई फिर ढीला हो गया, सही कहा तो आपने। वो फिर खराब। अब जो आपकी एनर्जी है, जो हम जैसी उम्र की एनर्जी है, वो है उस चीज की कि जब हम गांव में पले बड़े हुए, जी गांव में क्या था, हांडी होती थी, उसमें साग बनता था, जी हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन चलता था। जी, अब उस हांडी की जगह सीटी वाले कुकर ने ले सही लिया, बात है। तो सीटी वाला कुकर तो फिर जहर ही पैदा करेगा। तो ऐसे ही दूध होता था गांव में, अपना काढ़नी का दूध होता जी था, जी, गाय मज्ज की, जो नीचे बैठ के ऐसे थन से निकालते थे। ऐसे जी सीधा मुंह में डाल लेते थे जी जी दूध। जी, तो वो आजकल कहाँ जी, आजकल थैली का दूध, तो वो डब्बे का दूध, लोग डब्बे होते जा रहे हैं। सही तो बात। मतलब ये एक एनर्जी लेवल को कम करने की चीजें अपने आप लोगों ने ले ली हैं। और बड़ी बात क्या है गिल साहब कि जैसे आप मतलब बॉम्बे में हो, है ना? जी अब आप बॉम्बे में भी अपने घर में मिट्टी का चूल्हा रखेंगे, जी मिट्टी के बर्तन यूज करेंगे, जी पित्तल के बर्तन यूज करेंगे। जी, हम चंडीगढ़ में रहकर आज तक हमने अपनी मलबई नहीं छोड़ी, क्या बात हमने है, मालवा नहीं छोड़ा क्या बात है। अभी तक, है ना? बच्चियां मेरी हैं, वो पंजाबी ठेठ बोलती हैं और हमारे घर में पूरा पंजाबी का माहौल रहता है। मैं खुद हाँ, मालवा का हूँ। बिल्कुल, हाँ। जी जी और जब भी हम कहीं जाएंगे जी, तो ठीक है, अभी जैसा माहौल, जैसा देश, वैसा भेष, सही बात पर है। अपनी भाषा को,
आज तक नहीं छोड़ पाए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोग हम लोग जो हैं अभी अपने बच्चों को वो चीज़ें देते हैं, जी लेकिन जो बच्चे अभी शहरों में ही पैदा हो रहे हैं, डब्बे का दूध उनको पता ही नहीं। उनको पूछो दूध कहाँ से आता है, कहते हैं रामू से। दूध कहाँ से आता है, मित्तल साहब की दुकान से। मतलब उनको यही नहीं पता गाय दूध देती है कि भैंस दूध देती है, उनको पता ही कि रामू देता है। कि रामू देता है। तो मतलब ये है गिल साहब कि एनर्जी जो लोगों की आज की डेट की है वो किराए की है। जो आपके पास एनर्जी है वो जरूर आज जानेंगे कि लोग उसको फॉलो करेंगे, आपकी एनर्जी का राज। वैसे आपने इन शॉर्ट बता दिया कि जो जो चीजें हम खाते थे, जो हमको मिलती थी गांव में, नेचुरल सारी चीजें, जी उसके बदले में हमने आर्टिफिशियल चीजें ले ली है तो वो असर नहीं कर रही हैं। तो हमको जो अपने बाप दादा से या नाना से जो मिला है, हम लकी थे, ब्लेस्ड थे कि हमको वो सारी चीजें डायरेक्ट प्योर मिलती गई है। अब ये सारी नकली चीजें बनाई हुई, ये जैसी चीजें हैं वैसा वो एनर्जी पैदा करती हैं उसमें। अच्छा, बाजार में चले जाओ, एनर्जी टॉनिक मिलते हैं, जी एनर्जी पेय मिलते हैं पीने जी के जी लिए, जी है जी ना, जी ये बुल फला बुल। हाँ तो अब वो भी असली नहीं है। जी अब क्या हमारे वैद्य हैं, मैं आपको बताऊं कि अपनी फार्मेसी है जी वैद्यवान के नाम से। जी तो हमारे जो वैद्य हैं वो बनाते हैं कैसे, हम्म, केसर हाँ ओरिजिनल कश्मीर का केसर डालते हैं, जी ईरानी अकरकरा डालते हैं, जी सफ़ेद मूसली, सालब पंजा, सालब मिश्री, कौच बीज, ये वो चीज़ें हैं जो बीरज को थिक करती हैं, बीरज को गाढ़ा कर देती हैं। और इंसान के अंदर 60 साल 70 साल की उम्र तक भी बच्चा पैदा करने की शक्ति रहती है उन चीज़ों से। और उसमें कितने लोग आते हैं हमारे पास, 20% लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, हाँ 80% लोग करेक्ट वही चीजें इधर करेक्ट उधर रेडियो पे खड़े होके कचरा वो कुट्टी आपको खाते हैं। फीड करते हैं अब वही। मैं बताता हूँ, ये एनर्जी टॉनिक है, हम्म, एक ये एनर्जी टॉप ओके www.vedwan.com पे पड़ा है। अब इसके अंदर देखो गिल साहब क्या है, सबसे बड़ी बात केसर है, हम्म, नाग केसर है, उसका लता कस्तूरी है, शिलाजीत है, कौंच का बीज है, गोक्षुर है। गोक्षुर जो है वो क्या करता है, बाथरूम को क्लीन करता है। जिन लोगों को प्रोस्टेट हो जाता है, ओके अगर वो जवानी में इस चीज को लेना शुरू करते हैं तो जैसे 50-60 साल की उम्र में जाकर के प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, जी दूध बढ़ जाते हैं, जी तो वो प्रॉब्लम नहीं होने देता। जी तो ऐसी चीज़ों को इसके अंदर डाल के, इसमें स्वर्ण भंग डाली हुई है, सफ़ेद मूसली है, सालब पंजा है, अश्वगंध है, शतावर है, जायफल है, जवित्री है, जो मतलब इंसान को हर वक्त रेडी रखते हैं एनर्जी के लिए। और ये 1 चम्मच डेली सुबह और 1 चम्मच शाम को हम देते हैं। तो जिन लोगों को नॉलेज है वो लोग इन चीज़ों को लेते हैं। अब जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो कहते हैं ये तो बेचते हैं, ये बेचते नहीं है, हम देश की एक सेवा करते हैं इस चक्कर में कि चलो उसमें 4 पैसे तो मिलते हैं। कोई भी इंसान है जी जी काम जी तो लालच के लिए जी करता है, जी लेकिन जी अपने लालच को पूरा करते करते अगर सामने वाले की चीज भी पूरी कर दे, हाँ, अगर उसकी उसका भला हो स्वस्थ जाए तो उसका क्या चाहिए। भला कर दे, तो वो उसको लालच नहीं कहते। तो ये तो आपने प्रोस्टेट के लिए भी कहा? ये हाँ, ये एनर्जी को, जैसे प्रोस्टेट की बीमारी है ना नहीं, आजकल, वो डॉक्टर्स बोलते हैं प्रोस्टेट तो वो एज के साथ होता ही होता है बोलते हैं। होता ही होता है, अगर उसको पहले ही संभाल लिया जाए। कोई हाँ भी चीज है। हम्म। अब बहुत सारे लोग हैं डरते रहते हैं कि हमें मान लो ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि बार बार पेशाब आता है या पेशाब आप रोक नहीं पाते ज्यादा देर के लिए, तो डॉक्टर कहता है वो तो प्रोस्टेट है, वो तो सबको होता है, एज के साथ है आपको। तो मैं जानना चाहता हूँ उसके लिए कुछ, उसमें अगर पूरा ना ठीक हो तो 50% ठीक हो जाए, कुछ हो जाए, जो अपना वो सोनोग्राफी करवाते हैं पानी सा बहुत सारा पिला के, वो बोलते हैं जी अभी 50 ग्राम का हो गया, अभी 75 ग्राम का हो गया, तो उसमें क्या होता है, कब तक वो चलता है, क्या है उसका बारे में थोड़ा बताइए। सर कुछ नहीं होता, ये हाँ सारी चीजें पता है क्या है, कोई भी चीज को हम डीप रोज देखते रहें वो चीज वैसी लगने लग जाती है। फर्स्ट नजर में कई बार हमें लगता है कि यार ये आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं है, फर्स्ट नजर में लगता है। हाँ धीरे धीरे उसके साथ हम रहने लगते हैं, फिर एक समय ऐसा आता है कि यार इसके बिना हम रह ही नहीं सकते, माइंड सेट हो जाता हाँ है। माइंड तो सेट। हर चीज में माइंड सेट की बात हाँ है। हाँ तो ये क्या है कि अगर आप मान लो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ सर, जैसे हल्दी है, हाँ अगर आप युवा एज में, अब लोग कहते हैं हम तो सब्जी में हल्दी लेते ही हैं, ऐसा नहीं है। हल्दी जो है वो अगर आप डेली हाँ आधा चम्मच हाँ किसी भी तरीके से बॉडी में लेके जाते हो, हाँ एक जैतून का तेल हाँ ऑलिव ऑयल, हाँ उसका 1 चम्मच डेली हाँ अगर आप दूध में डाल के ले लेते हो, हाँ तो सर जिंदगी में आपके घर पे कभी आपके बच्चों को ये नहीं कहना पड़ेगा फोन करके एम्बुलेंस को कि हमारे पापा को कोई इमरजेंसी आ गई है। मतलब वो अच्छा आपकी हेल्थ को इतना फिट रखेगी कि जैतून का। आपको कभी कोई बीमारी
प्रॉब्लम ऑलिव ऑयल दूध में, ऑलिव ऑयल जैतून हाँ, एक्स्ट्रा वर्जन ओके, प्योर ऑलिव ऑयल हाँ, वो आप डालकर अगर आप लेते हो तो। दूसरी बात, अगर एक चीज और मैं बताता हूँ, जो लोग छोटी मोटी बातों को समझते नहीं है, आपने देखा होगा बबूल, हम्म, बबूल जो है, किक्कर जिसको आप बोलते जी हैं, जी, किक्कर, कांटे होते हैं उसमें हाँ बड़े, उस कांटे होते हैं, उसके फलियां लगी होती हैं लंबी हाँ लंबी, हाँ हाँ हाँ, किक्कर फली, उसको जी बबूल की फली भी जी बोलते जी हैं। जी, तो उसका अगर पाउडर हम्म आप नियम से ले लें, हम्म आपके वीर्य की क्वालिटी, हम्म, आपके बाथरूम की क्वालिटी, आपके ब्लड की क्वालिटी हाँ, किसी से मैच नहीं होगी, सबसे सुपर होगी। सिर्फ किक्कर का पाउडर जो है, बबूल का पाउडर सिंपल। अब क्या हो गया, अब ऐसे तो कोई लेता नहीं, इसको डब्बे में गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवाया, बॉक्स में डाला, प्योर असली किक्कर के पंचांग का पाउडर बना के अब लोग लेते हैं। मेरे हिसाब से जो हम बनाते हैं इस बॉक्स में, आप गिल साहब यकीन मानिए कि कम से कम ज्यादा नहीं तो रोज का 10 से 12 हजार डब्बा फिल होता है। ओह, वो लोग ही खाते हैं ना, जानवरों डेफिनेटली को तो देते नहीं हम, डेफिनेटली, लोगों को खिलाते हैं। जी और जो खाते हैं, अब 10-12 हजार डब्बा होता क्या है जी, 140 करोड़ की आबादी में क्या जी जी, मैटर कुछ करता है वो? कुछ ही है, कुछ भी नहीं है। हम हाँ, तो ऊँट के मुंह में जीरे के जी समान हेल्प कर जी रहे जी हैं। जी, लेकिन अगर सारे लोग इसको बना के खाएंगे तो जिंदगी में कभी भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूरिन की प्रॉब्लम और ब्लड की कोई भी गर्मी की शिकायत, जैसे खून में गर्मी हो जाती है, उसकी शिकायत कभी भी नहीं होगी। मुझे लगता है मैं फंस गया हूँ यहाँ आके, मुझे आपकी हर बात सही लगती है और ये इस तरह कर करके मुझे आप हर दवाई बेच देंगे और खिलाने लगेंगे, हाँ, हर बिल्कुल। दवाई लगती है मुझे लेनी चाहिए। ये देखो सर, ये तो एलमंड विस्की लग रही है, ऑयल, एलमंड ऑयल है सर। अच्छा आलमंड ऑयल है, आपको कहते हैं ना, दारू पीने वाले को तो पीने का बहाना नहीं मैं चाहिए। तो अभी वो अपने 30 ml और हाँ 60 ml हाँ, वो इसी में उलझे हुए हो। ये 100 ml है, एलमंड ऑयल है। अच्छा, एलमंड प्रोबी, हाँ, प्रोटीन विटामिन, ओके, इसको प्योरीफाई किया जाता है, प्योर एलमंड का ऑयल है। अब जैसे मैंने जैतून का ऑयल बताया, ऑलिव ऑयल का, ऐसे ये भी, ये सर किसी के पेट की आंतड़ियां साफ करनी है, लोग क्या करते हैं, चूरन खाते हैं, उसमें सरनाई होती है, उसमें काला दाना हो गया, ये सारी इंटेस्टाइन को सर प्रॉब्लम मैं करती है। खाता हूँ चूरन, खाना चाहिए कि नहीं? उसमें मैं सौंफ होती है, उसमें जीरा होता है, उसमें हरडे होती है, ये 3-4 चीजें मिक्स करके, हरड़ भेड़ा आंवला, हाँ हरड़ भेड़ा आंवला, हाँ, सौंफ, और ये या अपना अलसी होती है, सौंफ, या जीरा, जीरा, अजवाइन, हाँ अजवाइन, हाँ, अलसी, ये चीजें डाल के अगर खाते हो तो अच्छी चीज ठीक है ना? अगर इसमें कोई सरनाई की पत्ती डाल दी तो वो इंटेस्टाइन को प्रॉब्लम करती ही करती है। नहीं नहीं वो नहीं, तो मैं जो लेकिन आपको चीज अगर बताई यही, आपने पेट साफ करना है जी, हाँ हाँ किसी ने भी हाँ पेट साफ करने के लिए अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं बता देते हैं कि एलमंड ऑयल जो है, हाँ बादाम का असली तेल, बादाम का एलमंड प्रोवी, हाँ हाँ प्रोटीन विटामिन वाला, हाँ अगर आप 1 चम्मच डेली लेते हो, हाँ 2-3 महीने लगातार ले लिया, हाँ, इंटेस्टाइन स्ट्रांग हो जाएगा, लुब्रिकेट हो जाएगा, बार बार कब्ज के लिए कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं नहीं पड़ती। मैं तो चूरन खाता हूँ उसके और ये लिए। आपको खिलाएंगे सर। ये क्या है, इसके बारे में कुछ बता रहे थे, क्या ये गोल्ड एनर्जी का है। हाँ हाँ जैसे ना गिल साहब, लोग कहते हैं आज की डेट में थके थके रहते हैं, हाँ सुबह जब बेड पे उठ जाते हैं जी आंख तो खुल जाती है, जी, फिर घड़ी देखते हैं लेट जाते हैं, हाँ फिर घड़ी देखते लेट, जब 5 मिनट रह जाते हैं कि अब तो छित्र उठना ही पड़ेगा, पड़ेगा, फिर मजबूरी है, भागते तब हैं, उठते हैं, तब भागते हैं, फिर टॉयलेट में जाके बैठे रहते हैं, या करेक्ट, जोर लगाते रहते हैं, वहां भी बिल्कुल टाइम बिल्कुल खराब। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब कि जो लेजीनेस है, जी। फिर ऑफिस में जाके भी उनका वही हाल होता है। हाँ काम करने को तो उनके मन में ये होता है कि मैंने धीरू भाई अंबानी से भी ज्यादा काम कर देने हैं, हाँ, पर जब करने लगता है बेचारा कुछ नहीं कर वो पाता, हम लोग कहते हैं फोकस में आते आते आधा दिन निकल जाता है, दंग निकल जाता हाँ, है, जब जब फोकस में आता है आधा दिन निकल जाता है, इतना टाइम लगता है, एनर्जी इतनी लो रहती है। जी ऐसे लोगों के लिए ये गोल्ड एनर्जी है जी, ओके, प्योर गोल्डन एनर्जी का प्रोडक्ट है। हाँ। इसका नाम ही सीधा वैदवान गोल्डन एनर्जी ओके च्यवनप्राश की तरह है, ओके, पर ये मामूली च्यवनप्राश नहीं है, जी इसमें गोल्ड बकायदा पड़ा हुआ है। जैसे आप देखोगे सोने के वर्क इसके अंदर पड़े हुए हैं, ओके, और इसके अंदर 40-45 जड़ी बूटियां जो हैं वो डली हुई हैं, और जिसको चम्मच को खाते ही इंसान के अंदर चुस्ती आती है, फुर्ती आती है। जैसी सर्दी हम लोगों को देते हैं यहाँ, हमारा यहाँ तकरीबन 2-3 क्विंटल का रोज का इसका वो कंजप्शन है, इससे ओके, ज़्यादा नहीं बना पाते। ओके, तो वो हम जो बनाते हैं तो उसको जितने भी हमारे जानकार हैं या अच्छे लोग क्लाइंट हैं जो वो इसको यूज़ करते हैं। हर कोई तो इन चीज़ों में ध्यान भी नहीं देता, लेकिन एक बात है गिल साहब, अगर इंसान गन्ने का रस रोज पी ले 1 गिलास, चाहे वो डायबिटिक है चाहे वो नहीं डायबिटिक है, अच्छा, हाँ वो पी सकता है, पी सकता है। ओके, गन्ने का रस अगर वो पीता है तो उसकी एनर्जी का
कोई ठिकाना ही नहीं रहता। क्या बात करें आप, सबसे जबरदस्त एनर्जी जो है वो गन्ने में है। इतना आसान तरीका ये। इतना आसान तरीका है। उसको क्या किया गन्ने वाले ने, उसमें नींबू डाल दिया, हाँ उसमें अदरक डाल दिया, हाँ, उसमें नमक डाल दिया, उसमें बर्फ डाल दी। उसमें बर्फ भी डाल दी। अरे भाई अगर इतना कुछ करना होता तो भगवान भी डाल के भेज देता। हाँ, उसको सीधा ही लो, कुछ मत गन्ने करो, as it गन्ने is. का प्लेन रस लो। As it is. देखिए क्या मजेदार उसका इफेक्ट आता। मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, हाँ जैसे लोगों के शरीर में दर्द होता है, जी हड्डियों में दर्द, जैसे 30-40 साल की उम्र हुई, जी उन्होंने इतना वीर्य वेस्ट कर दिया जी। इधर उधर करके, जी, तो उनकी हड्डियों में दर्द होता है, हाँ हाँ, पीठ में दर्द होता है, वीकनेस हो जाती है, कमर में दर्द होता है, वीकनेस। झुक के चलते हैं, हाँ वीकनेस होती है। कोई हाँ। कहते चल जा रही यहाँ तक जाके आना है, वो हाँ। कहते कल चलेंगे, बैठ जा, हाँ ऐसे। और शाम को 2 पैग लगा लेते हैं हाँ। और भी ज्यादा, हाँ। मतलब वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर देते हैं। रात को पैग लगाना और भी वीक कर लेना। ओके। उस समय तो थोड़ा चमक जाते हैं, लेकिन सुबह फिर हाँ भैया उनके लिए ये बना पंचम हल्दी, ओके। हमारा प्रोडक्ट है। पंचम हल्दी मतलब ये नॉर्मल जो हल्दी हाँ, होती है वैसी है? ये पूरे हिंदुस्तान में एक ही कंपनी बनाती है, वो वैद्यवान, और वो आपकी अपनी कंपनी है। वैद्यवान अपनी कंपनी है। नहीं, लेकिन ये हल्दी जो होती है वही है? नॉर्मल हल्दी इसके अंदर 20% होती है, अच्छा। जो नॉर्मल हल्दी होती है। हाँ। और उसके बाद इसके अंदर काली हल्दी है, उसके बाद दारू हल्दी, अम्बा हल्दी और जंगली हल्दी। दारू हल्दी? हाँ दारू हल्दी, वो दारू नहीं दारू वाला नहीं, दारू का हल्दी। नाम सुन के आंखें बड़ी हो जाती है। बॉम्बे वालों में तो बहुत कई लोगों की कास्ट भी है दारू वाला, है ना? हाँ, कास्टियों पारसियों में हाँ, होता है। वो होती है। तो मतलब ये वो नहीं है, ये दारू हल्दी जो है ना जी, एक लकड़ी के समान होती है, इसका पाउडर बनता है। ओके। और ये शरीर के अंदर यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है, डायबिटीज को कंट्रोल करती है, दिमाग के जितने भी सेल वीक होते हैं उनको एक्टिव करने में काली हल्दी काम करती है। और जंगली हल्दी नाड़ी सिस्टम को इम्प्रूव करती है। अगर कोई पंचम हल्दी जो है, इसका भी 1 चम्मच डेली लेता रहे, छोटे वाला, आधा चम्मच बड़े वाला रोज लेता रहे, तो हड्डियां जो हैं उसकी बिल्कुल स्टील हड्डी हो जाती है, दर्द होता ही नहीं है। प्योर कैल्शियम का काम भी ये करती है। मतलब ऐसे कुछ चीजें हैं जो, जैसे ये एनर्जी टॉप है, किक्कर का पाउडर है, पंचम हल्दी है, गोल्डन एनर्जी सिरप है, ये सारी चीजें। ये क्या है? यूरिक एसिड? हाँ ये गिल साहब, ये बात करनी थी मैंने आपके साथ जी जी। कि ये हमारे जो वैद्य हैं उन्होंने ये बनाया यूरिक एसिड कंट्रोल कैप्सूल। ये अपना उसी पैरों में कुछ तकलीफ देने लगता है? हाँ, पैरों में जलन होती है, हाँ। दर्द होता है। मेरे कुछ दोस्तों को है। हाँ। और किसी किसी को तो छोटे छोटे जख्म जैसे फट जाता है, फट जाते हैं ऐसे ना। यूरिक एसिड जब बढ़ता है ना जी, तो पूरी बॉडी ही ये बेकार। क्यों होता है? ये कुछ लोग कह रहे दालें वाले ज्यादा खाते हैं। ज्यादा जो प्रोटीन खाते हैं, अब जैसे मटन ज्यादा खाया, अच्छा। मांस ज्यादा खाया, अच्छा। और दालें जो छिलके वाली ज्यादा खाते हैं, अच्छा। जो माँ राजमा खाते हैं, या चावल खा लिए साथ में रोटी भी खा ली। अच्छा। अभी चावल खाने अकेले खा लो, रोटी खानी अलग से खा लो। ओके। इकट्ठा चावल, पहले चावल की प्लेट खत्म करते हैं, साथ ही रोटियां खा लेते हैं, हाँ, 2-3, हाँ। तो वो नुकसान तो होते हैं। कहाँ ओके। कार्बोहाइड्रेट, और ये जो यूरिक एसिड का बिकॉज ऑफ अपना प्रोटीन होता है, प्रोटीन, ओवर प्रोटीन ज्यादा। ओवर प्रोटीन। तो जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे कौन कौन सी दाल नहीं खानी चाहिए वैसे? आपको वैसे कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, आप ठीक हो, तंदुरुस्त हो। लेकिन अगर कोई भी इंसान 50 के ऊपर चला गया, जी। उसको माँ की दाल, जैसे उड़द की दाल, हाँ काले वाली, हाँ माँ की दाल, राजमा, हाँ आलू, हाँ चावल, हाँ अरबी, हाँ भिंडी, हम्म। सफेद चना, हाँ 7 चीजें हाँ। तो पक्का ही काट देनी चाहिए। ओके। काले चने खाओ, घोड़े की खुराक है। ओ हाँ जी जी। मेथी खाओ, कलौंजी खाओ, धुली हुई सारी जितनी भी धुली हुई दालें हैं ओके। वो खाओ बिना छिलके की। ओके। और ताजी सब्जियां खाओ, तरकारी वाली। अच्छा, मुझे तरी ये वाली। बताइए कि अगर एक 10 दिन में एक बार कभी खा लें तो? हाँ, उसमें क्या होता है? नहीं, ये जो आप चीजें मना कर रहे हैं, अगर मैं मान लो राजमा जो है वो महीने में 2 बार खा लिया तो? महीने में 2 बार खा लिया, क्या बिगाड़ेंगे आप? वही बोल रहा हूँ। इसी तरह लेकिन अगर सफेद चने अगर एक आध बार खा अगर लिए। आपने राजमा खा लिए हाँ महीने में 2 बार, हाँ। इतनी थाली चावल की भर ली, उसमें 2 कटोरी राजमा डाल के धड़ाधड़ लगे हुए हो हाथ से, तो धड़ाधड़ तो मैं कुछ ये भी है नहीं कि खाता। 2-4 चम्मच टेस्ट वो के ऐसे लिए ऐसे, खाए हाँ, तो वो एक कमाल की चीज बनती है। धड़ाधड़ तो मैं कुछ नहीं हाँ, खाता। हाँ, कुछ हाँ। भी नहीं खाता। तो जैसी बात हुई थी यूरिक एसिड की, जी। पूरे जो हमारा ये नॉर्थ है, हाँ। जहाँ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में, दिल्ली में, ये बात मानी जाती है कि वैद्यवान कंपनी का
जो यूरिक एसिड कंट्रोल कैप्सूल है, हाँ अगर यूरिक एसिड हो गया तो उसको 1 महीना खा लो, उसके बाद किसी भी लेबोरेटरी में टेस्ट करवाते रहो, कभी यूरिक एसिड दोबारा नहीं आता। ये मतलब ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम ऐसा बोल देते हैं, ओके नहीं तो बहुत सारी चीज़ें बीमारियां तो आती जाती रहती हैं, हाँ पर यूरिक एसिड को ये रूट से मिटा देता है। ओके ये इसलिए इसकी बात करना जरूरी था आपके शो में। ओके और ओके बाकी बीट ग्रास हो गया हाँ वो, और एक सूर्यतापी शिलाजीत गिल साहब, जो प्रोस्टेट के हाँ जो गदूदों की प्रॉब्लम है हाँ उसमें शिलाजीत का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा हाँ, जैसे बाथरूम तेज आता है, हाँ अब कई लोग कहते हैं ये बाथरूम आता है बर्दाश्त ही नहीं होता, उठ के भागना ही पड़ता है, अगर हाँ 2 सेकंड रुक भी जाएंगे तो हाँ कपड़े खराब हो जाते हैं। हाँ ऐसी कंडीशन में ये हाँ बहुत सारी महिलाओं को, मेरी बहनों को भी हाँ होता है, हाँ भाइयों को तो होता ही होता है। हाँ कई कहते हैं जी बाथरूम जाते हैं हाँ उसकी धार ही नहीं बनती, खड़े खड़े पैरों पे गिरता है, हाँ कपड़ों पे गिरता है। हाँ ऐसे लोगों के लिए जो सूर्यतापी शिलाजीत है वो बहुत कमाल करता है। ऐसे तो दुनिया बनाती रहती है, कोई कुछ मेरी बात सुनेंगे 10 लोग बना लेंगे, वो भी अपना करेंगे, रोजगार करते हैं लोग, जी लेकिन जो सूर्यतापी शिलाजीत जिसके ऊपर वैद्यवान का स्टैंप लगा हुआ है वो असली, उसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं है। उसका ये लेबल मैं आपको दिखा दूं, बिल्कुल गोल्डन कलर का, ब्लैक कलर का लेबल है, और इसके अंदर ब्लैक कलर का ही कैप्सूल डाला हुआ है, और ओके कैप्सूल के ऊपर प्रिंट कर दिया जाता है कि ताकि उसकी नकल ना बन पाए। ओके फिर भी जिसने बनानी है वो बनानी हो पता तो नहीं क्या बना ही क्या देगा करता वो है, तो पर मैं जितने भी लोग अपने भाई हैं, बहन भाई हैं, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी इंसान जो दुनिया में आया है उसको जाना है। हाँ ये बात सुभाष गोयल को भली भांति पता है, आप लोगों को भी पता है, पर जाने से पहले ऐसा कुछ करके जाना है कि लोग याद करें। ऐसा ना कहें कि यार वो शिलाजीत भी देगा, नकली देगा, जाना तो उसने भी था, सही बात ऊपर जाके भी झगड़ा करे सही झोटे बात वाले के पास सही बात खड़े हो गए। तो ये जो असली चीज देनी है, जहां वैद्यवान लिखा गया गिल साहब, उसमें 1% भी ऊपर नीचे की बात हो ही नहीं सकती। और ये अपने आप में एक बहुत गुणकारी, प्रोस्टेट लेवल के लिए अच्छा है, बैक पेन के लिए अच्छा है, घुटनों की पेन के लिए अच्छा है, मतलब सूर्यतापी शिलाजीत सब चीज़ों के लिए। और सबसे बड़ी बात जो आज हुई आपके साथ बैठ के, वो ये बहुत ज़रूरी थी कि आपके जो एज के लोग हैं, या आपके क्लास फेलो लोग हैं, या आपके आसपास के लोग यार हैं, दोस्त जान पहचान जितने वाले भी आपके फैन हैं, जितने भी मतलब आपको जानने वाले जी लोग, जी उनको ये बात पता होनी चाहिए थी कि जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, गदूदों की प्रॉब्लम है, उसके लिए शर्माना नहीं चाहिए। जैसे गिल साहब खुल के बात कर रहे हैं, ऐसे खुलकर बात करनी चाहिए जी ताकि उसका इलाज हो सही सके। बात है गोयल साहब। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम मैं देखता हूँ आजकल कि यार ये फैटी लीवर है, फैटी लीवर है। हम्म, ये मुझे भी बीच में इन्होंने कह दिया था फैटी लीवर है, फिर मैंने टेस्ट वेस्ट करवाया, मैंने कहा ये फैटी लीवर है क्या यार, नहीं वो ऐसा होता है ऐसा होता है, कुछ मेरी समझ नहीं आई वो बात। अगर आप मुझे बता सकें, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है मतलब, हम्म। तो मुझे समझ लगता था कभी लीवर बढ़ जाता है या ज़्यादा खाने से हो जाता है, या अपना डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाता है, पचता नहीं है, क्या चक्कर है, ये है क्या ये? फैटी लीवर जो है ना, आपकी बॉडी फैट से भी रिलेटेड है। ओ अब जिन लोगों की वेस्ट लाइन जो है, कमर हाँ 34 से ज़्यादा हो गई, हाँ उनको कभी भी खतरा है ओके, फैटी लीवर होने का। मेरी 35 है। हाँ, तो कभी भी ऐसी चांस बन जाते हैं। अब जैसे लड़कियां हैं, नहीं तो उनकी क्या अभी मुझे कमर कम करनी पड़ेगी? थोड़ी कर लो, मैं तो ऑलरेडी, आपको गुलू गुलू जेल देंगे। नहीं मैं तो ऑलरेडी कम कर चुका हूँ, मेरी थी हाँ 37.5, हाँ, तो और कर लो नाउ थोड़ी सी। 35 है। 34 पे ले आओ सेट, और हर शोरूम में पैंट मिल जाएगी आपको 34 की, नहीं तो 36 और 34 के बीच का साइज नहीं मिलता। नहीं अभी तो 34 की लेता हूँ, 35 में आ जाती है। तो बात यह है जी, जैसे 32 किसी लेडी का हो जाता है, जी लड़कियों का जी 32 बेस्ट है, या उनको भी फैटी लीवर का खतरा है। ओके और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि फैटी लीवर होने का मुख्य कारण है चाय हो गई, नजायज ज़्यादा टाइम चाय हाँ पीना, हाँ और ये जो बोतल बंद लस्सियाँ दूध पीते हैं, हाँ या कोल्ड ड्रिंक वगैरह हाँ लेते हैं, ये भी काम खराब करते हैं। ओके और दूसरा काम खराब करते हैं, जैसे हम गरम गरम फूड खाते हैं, कोई भी, चाहे वो ओके बर्गर है, मोमोज हैं, पिज़्ज़ा है, या अच्छा हम दाल रोटी भी खाते हैं हाँ गरम गरम, हाँ ऊपर से ठंडा पानी पी लेते हैं, ओके या फिर ऊपर से ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। अब आज ओके की कल की जनरेशन जो है वो बर्गर पिज़्ज़ा ही खाती हैं, ऊपर से ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीती हैं। अब शिमले जैसे माल रोड पे खड़े होकर सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो वो क्या होता है कि हम अपने अंदर ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करते हैं, तो उससे फैटी लीवर के चांस बढ़ते हैं। और हमारे पास गिल साहब, मैं आपको बताऊं, रोज़ का
200-250 पेशेंट है हमारे हॉस्पिटल में, आयुर्वेद सिस्टम में। बहुत कॉमन है ये, बहुत कॉमन है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक हमारे सारे 8-9 डॉक्टर हैं, सब बिजी रहते हैं। हाँ। तो उसमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50% जो पेशेंट हैं वो फैटी लीवर से परेशान आते हैं। तो फैटी लीवर के पेशेंट के लिए कुछ भी नहीं करना, सिंपल एक दवाई है जी। हमने कभी एक से दूसरी दवाई नहीं दी। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं होता। लीवर तो खुद के अंदर एक डॉक्टर है, खुद ही अपना डॉक्टर खुद है वो। अगर आप सारे परहेज कर लो तो अपने आप ठीक हो जाता है वो। तो ये क्या है, ये पहला ऑर्गन है जी, मतलब एक ही ऑर्गन है बॉडी में, पहला नहीं, एक ही ऑर्गन है अपनी बॉडी के अंदर जो अपनी रिपेयर खुद करता है। ओके। बस उसको परहेज चाहिए, प्रिकॉशन चाहिए, और उसके लिए गन्ने का रस बहुत बेटर है, मैंने बताया। और दूसरा उसके लिए फैटी लीवर सी के कैप्सूल है, इसके अंदर रोग्यावर्धनी वटी है, चंद्रप्रभा वटी है, कुटकी है, चिरायता है। ये सारी चीज़ें जो है लीवर को सही करने में सबसे बेस्ट है। और हम इनके एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट से अप्रूव करवाते हैं, लोगों को देते हैं। मुझे अंदाज़ा ही नहीं है जी ये कितना प्रोडक्ट जा रहा है आज की डेट में। एक दिन था जब हम इसको बना के देखते रहते थे कि ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका पेशेंट ही नहीं होता। अब इसी का पेशेंट ज़्यादा है, क्योंकि जो खान पान है वो हमारा 2001 के बाद हमारा खान पान बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। क्योंकि पहले आपको याद होगा गिल साहब, आपकी जनरेशन में, हमारी जनरेशन में आया था, कोल्ड ड्रिंक आई थी 500 ml की, और आते ही लुढ़क गई थी, किसी ने खरीदी नहीं, वो खत्म हो गई थी मार्केट से। अब 3-3 लीटर वाली भी चल रही है ना। एक समय था कि इससे बड़ी बोतल ही नहीं बिकती थी, क्योंकि लोग लेते नहीं थे। अब बच्चे हैं, उनको पता नहीं है, लगे अच्छा मुझे बताइए, मैं जितनी आपने चीज़ें बोली है इसके लिए कि भाई ठंडा पानी पीते हैं या लस्सी और ये पीते हैं या बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, मैं इनमें से एक भी चीज़ नहीं खाता। मैं, अगर आपने कहा तो दाल रोटी गरम खाता हूँ मैं, लेकिन उसके ऊपर मैं पानी नहीं पीता, 1 घंटे बाद पीता हूँ। तो क्या चांसेस हैं मुझे हो सकता है फैटी लीवर? ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं जितनी भी आपने चीज़ें ली एक भी नहीं खाता उसमें से। मैं कहता हूँ कुछ भी कह लो आप। हाँ। जो चीज़ है ना जी, वो है। अब आप पूरी तेज बारिश हो रही है, बारिश में आप छाता लेके खड़े हो, भीग तो फिर भी जाते हो ना। ओके। कहीं ना कहीं भीगते तो फिर भी हैं, चाहे पैरों पे पानी पड़ जाए, चाहे छाते में से बूर सी आ जाए, कुछ तो हो जाता है ना। तो हमारे फूड में ऑलरेडी मिलावट आ रही है सर। आपको असली मिर्च कहाँ से मिलेगा, प्योर मिर्च का मसाला कहाँ से मिलेगा? अगर वो चक्कर करें तो असली तो कोई भी चीज़ नहीं। बस इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब जितना बच सकते हो बच जाओ, बस बचो, और सैर करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो। मैं आपको बताऊं, एक पंजाब में बहुत ही होनहार लड़का है, उसका योगा कभी देखना, मैंने देखा उसका, गुरप्रीत घुग्गी जो वहाँ के एक्टर हैं बड़े, उनके साथ देखा, तो वो गिप्पी गरेवाल जी के साथ भी देखा। वो योगा इतने अच्छे तरीके से समझाता है ना जी, सीधा दिमाग में फिट होता है। उसका नाम है सुखदीप दुस्सर, योगा बाय सुखदीप। आप अगर लिखोगे ना गूगल पे, फट से उसका वीडियो आएगा, आप देखना कभी। वो भी आपके जैसे, वो भी आपके जितना बड़ा तो नहीं, लेकिन बहुत बड़ा स्टार है वो अपने आप में। मेरा क्या है, मेरा ज्यादा जोर रहता है परहेज के ऊपर जी। तो मैं, आप समझिए कि 10 में से 9 चीजें जो परहेज करने वाली करता हूँ, और मैं किसी भी चीज को 2 मिनट में छोड़ सकता हूँ और कहूँगा अभी छोड़ दी। हाँ, ये नहीं कहूँगा कल से छोड़ दी। हाँ, आप बोलिए साहब ये मत लीजिए, नहीं ली। मतलब मैंने चाय छोड़ दी थी 8-10 साल, तभी तो आज तक जवान है आप। और मैं चाय अभी पीता हूँ तो 2 कप पीता हूँ। एक सुबह पीता हूँ, ये ऐसा मग भर के, और एक शाम को पीता हूँ आधा। इसके अलावा मैं चाय नहीं पीता। बिल्कुल। मैं बाहर जो एनर्जी ड्रिंक है, फलाना ड्रिंक है, दूध लस्सी फलाना, कुछ नहीं, कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं। आप देखो साहब, मैं आपको बताता हूँ, ये अश्वअमृत है। अश्वअमृत है तो अश्वगंध इसका बेन। अश्वगंध क्यों नहीं रखा इसका नाम, कि अश्वअमृत इसलिए हो गया कि तो ये इसमें अश्वगंधा है, और एक इसमें सप्ता अमृत लो है। जो लोग जानते हैं मैंने क्या बोला है, ये सचमुच अमृत है। सप्ता अमृत लो आंखों की हर नर्व को ताकत देती है, ब्रेन की। और फिर इसके अंदर ब्रह्मी बट्टी है, गोल्ड प्रेपरेशन, सोने से बनी हुई ब्रह्मी बट्टी, जो दिमाग को ताकत देती है। और ऐसी चीज़ें अगर कोई लेता है तो ये ब्रेन से लेके पैरों तक 72,000 नाड़ियां हैं, सारी नसों को ये प्रॉपरली खोल देता है, ब्लॉकेज खोलता है। हार्ट, लीवर और ब्रेन की कोई बीमारी आसपास भी नहीं फटकती। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आयुर्वेद में। और अगर इसको अब अश्वगंध लोग खाते हैं, मैं कहता हूँ खाओ, कोई मना ही नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा खाते हैं तो वो गर्मी करती है, अकेला अश्वगंध। और इसके अंदर सप्तामृत लो का मतलब आयरन,
लोहे की भस्म, वो सारी चीज़ें मिली। और ये जो चीज़ है, फिर ये सर्दी हो या गर्मी हो, बच्चा हो 10 दिन का, चाहे वो 100 साल का बुजुर्ग हो, सबके लिए मात्रा डोज के अकॉर्डिंग दी जाती है। और यहाँ मैं चंडीगढ़ में हूँ, चंडीगढ़ में ऐसा कोई कॉलेज, ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ इसको मैंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया बच्चों के लिए। अश्वामृत लो, क्योंकि आजकल बच्चों को स्ट्रेस है, आई साइड वीक हो रही है, बच्चों की बुद्धि कमजोर हो रही है, तो उसके लिए ब्रह्मी है, सप्तामृत लो है। अश्वगंध जो है वो नर्व सिस्टम को ताकत बच्चों को देती है, तो चुस्ती फुर्ती के लिए ये एक बेस्ट टॉनिक जो है अश्वामृत के नाम पे है। 370 प्रोडक्ट हैं जी अपने। अब आज ही 100 एपिसोड में करेंगे तो कई दिन लगेंगे, तो अगली बार फिर करेंगे बहुत सारी बात। मैं जब आया था आपसे बात करने के पहले, आप क्या वो एक्स प्लस या ऐसी कुछ हाँ, किसी का जिक्र आप कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं बाद में बात करता हूँ, तो फिर मौका नहीं लगा। एक्स प्लस जो है ना जी, ये जो लोग डायबिटिक होते हैं, हाँ, शुगर के पेशेंट, हाँ, उनको स्वाभाविक है कि उनकी जो मैरिड लाइफ है, हाँ, उसका जो ग्रस्त जीवन है, जी, उसमें वीकनेस आ जाती है। ओके, वो नेचुरली है, ओके, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हैं, ओके, आती है। महिलाओं में वो चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। जी, महिलाओं को हम कहते हैं भी अपनी नाभि में तेल लगाया करो, ओके, उसको नाभि तेल लगाने से मतलब मूड उनका फ्रेश रहता है, अच्छा ओके, रहता है। ओके, पुरुषों के लिए हमने बनाया था एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल। ओके, जो एक्स प्लस गोल्ड है सर, वो मतलब एक तो होती है ना, दवाइयाँ खाते रहो 2 महीने खा ली, पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा ना। ये एक ऐसा प्रोडक्ट बना है अपने आप में कि डे 1 से इसका रिजल्ट आता है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल क्या कह रहे हैं आप? जो आप सुन रहे हो, मैं वही कह रहा हूँ कि पहले दिन से इसका रिजल्ट आता है। ये एक ऐसी चीज बनी है। और मैं आपको बताऊं, पंजाब में और आपके महाराष्ट्र में, जी, 2 स्टेट में, और तीसरा ये चेन्नई में, ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा जाता है। हाँ, क्या बात है। ये तो शौकीन, बिल्कुल लगती भी वो पिस्टल की गोली जैसी लगती हाँ, है। ये शौकीन लोगों की चीजें हैं। अच्छा। मतलब अगर हम कहें कि जरूरतमंद लोगों की है, वो तो है ही है, हाँ। साथ में ये शौकीन लोगों के लिए बना हुआ है। जी, जी, और जी, इसका सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताऊं गिल साहब कि जी। ये हमेशा इसका देने के बाद, ये देखो गोल्डन कलर का ये है, तो लगता है है ना, पिस्तौल की गोलियां हाँ, लगती है। प्योर गोल्ड का बना हुआ है। हाँ। और ये जिसको भी दिया आज तक, जी, थैंक यू आता है। और अगली बार जब मियाँ बीवी दोनों आते हैं ना, जी, तो मैडम कहती है गोयल साहब को बोलो वो वाला कैप्सूल जरूर लिख देंगे। ओके। मतलब पता चल जाता है कि काम तो इसने अपना किया है। तो जब मेरे पास दोनों बैठे होते हैं, तो मैं उनको ये भी कहता होता हूँ कि आप मुझे हर बार 10-12 हजार रुपया दवाई का ले जाते हो, दे जाते हो, हाँ। कभी 20-50 हजार खर्च के मेरी बहन को लेकर के, है ना, खुद भी अपने आप को लेकर के, साथ ही है शिमला चंडीगढ़ के, 10 दिन लगा के आओ ना, सही बात है। है ना। तो एक वो जो ट्रीटमेंट है, हाँ। जो आपस में बातचीत हो जी, गई, जी, जी, बातें साझी हो गई। अब जी, 24 जी, घंटे समझ में, गया मैं। 24 घंटे में जो एक्स प्लस का काम है वो तो 24 मिनट है। बाकी जो समय है वो अपने आदान प्रदान, विचार, पर्सनल बात, रिलेशन, प्यार, ये एक, मोहब्बत, ये हाँ, वो बच्चों की टाइम बात, इकट्ठे का गुजारना, अपने बच्चों की बात करनी, रिलैक्स होना हाँ। माइंड से। पड़ोसी ने गाड़ी ले ली, तुम अभी तक मोटरसाइकिल पे घूम रहे हो, वो जो बात डिस्कस करनी भी, तुम कैसे ले सकते हो, ना कि उसकी गाड़ी को लेके जलते रहना। तो ये जब हम फैमिली की बात, 2 मियाँ बीवी जो बात, साइकोलॉजी की बात कर रहे हाँ, हैं। तो मैं उनको भेज देता हूँ। और वो जाते हुए जब आते हैं तो कमाल होता है सर। वो मतलब कई बार तो इतने जज्बाती होते हैं, पाँव छू के चले जाते हैं कि गोयल साहब ये एडवाइस तो हमें आज तक हमारे सास ससुर सही ने बात भी है। नहीं ये तो कोई डॉक्टर बोलता ही नहीं ना, ये एडवाइस तो अगर वो दोनों मियाँ बीवी 10-15 मिनट डेली भी अपने साथ टाइम स्पेंड कर लें, उनको किसी वैद्य, किसी डॉक्टर, किसी एक्स प्लस की जरूरत नहीं है। वाह 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 वाह। सबसे बड़ी तो आपने कमाल की बात की। वाह वाह जी। गोयल साहब, जितना भी आपका धन्यवाद करूं, शुक्रिया करूं कम है। इट्स ए प्लेजर मीटिंग यू। थैंक्स अ लॉट। वेरी वेरी थैंक यू। मुझे लगा कि भाई वर्थ था आपसे मिलना, यहाँ आना जी। आई एम सो हैप्पी एंड सो इम्प्रेस्ड। और इतना थ्रिल्ड हूँ मैं भैया, मैं तो इनसे इम्प्रेस हो गया। आप लोग हुए कि नहीं मुझे नहीं पता, और नहीं हुए तो जल्दी हो जाएंगे। बंदा सही है, काम का बंदा। आपसे बात करने का जो आनंद आया है जी, एक तो आपने सारी बात खुलकर करी है जी, आपने कोई अपने अंदर वो आर्टिस्ट नहीं रखा। आपने ऐसे बात करी है कि आपको ये पता था कि जो बात मैं आज करने वाला हूँ वो सारे देश के लोगों के लिए बात है। नहीं ये बात खुल के करनी चाहिए। जो तकलीफ है, जो रोग है, वो बोलना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। तभी मैंने आपको फैटी लीवर का, प्रोस्टेट का, एक्स प्लस गोल्ड जो पुरुषों का
और बहुत सारी और बीमारियां, फैटी लीवर है, शिलाजीत है, सारी चीज़ें माइग्रेन के लिए मैंने आपके साथ खुलकर बात करी, ताकि आपके साथ बात करते करते बहुत सारे लोगों को ये मैसेज जाना है। और आपने भी मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी कुछ ना कुछ चीज़ें हासिल हुई होंगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बॉम्बे से अपने शेड्यूल को लेकर के आए हैं, और जितने भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार।